नमस्कार। ब्रह्मश्री पत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। श्री स्वरूप सर, शैलेंद्र सर, सारिका मैम, शिल्पी मैम और सभी आध्यात्मिक ध्यान से जुड़े हुए गण को मेरा प्रणाम। मैं मेटा प्रियांशी कौशल्या स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके समक्ष अपना आध्यात्मिक ध्यान का अनुभव साझा करने जा रही हूँ। वर्तमान में मैंने अपना बैचलर्स ऑफ साइंस ग्रेजुएशन गवर्नमेंट नागार्जुना साइंस कॉलेज से पूर्ण किया है। यह बात करीब 2011 अगस्त की है, जब मैंने कांगेर वैली एकेडमी में अपना एडमिशन लिया इन 6th क्लास। मैंने यहाँ जाना कि काफ़ी सारे अन्य विद्यालयों से अलग यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स के अलावा हमारी हर सप्ताह स्पिरिचुअल साइंस की क्लास ली जाती थी। इस क्लास में हमें पिरामिड ले जाया जाता था, जहाँ पे हम ध्यान किया करते थे। पिरामिड हमारे स्कूल के अंदर ही है। यहाँ पे सारिका मैम उस वक्त हमारे स्पिरिचुअल साइंस मेंटर थे, जो कि हमें आनापानसति के बारे में सबसे प्रायः उन्होंने हमें बताया। वो एक ध्यान की प्रक्रिया है। आना का अर्थ होता है श्वास को अंदर लेना, अंतः श्वसन। अपाना का अर्थ होता है श्वास को बाहर छोड़ना, नीह श्वसन। और सती का अर्थ होता है दोनों के साथ हो जाना। तो इसका संपूर्ण अर्थ यह होता है कि हमें श्वास के साथ होना और श्वास पर नज़र रखना। और रही बात इस ध्यान के दौरान, जब हम 15 से 20 मिनट का ध्यान करते थे हमारे क्लास में, हमें काफ़ी सारे अनुभव हुआ करते थे। सबसे प्रोमिनेंट अनुभव हमें यह देखने को मिलता था कि जब हम ध्यान करते थे हमें काफ़ी सारे रंग दिखते थे। तो काफ़ी सारे बच्चों को सीनरीज़ दिखा करते थे, तो हम सोचते थे कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो अब जब हमने अपने टीचर से पूछा कि इसका रीज़न क्या है मैम, कि हमें इतने सारे रंग दिखते हैं ध्यान के दौरान, और उन्होंने यहाँ हमें रीज़न बताया कि जब हम ध्यान करते हैं, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, कॉस्मिक एनर्जी, वो जब हमारे बॉडी में एंटर होती है तो जब हमने इसका रीज़न पूछा तो हमें यह पता चला कि हमारे ह्यूमन बॉडी में हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनका एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि जिसे हम सेंस कर सकें। जैसे कि हमारे आँखों का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ लाइट ही हम उसे देख पाते हैं। जैसे हमारे ईयर में हम साउंड भी एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का ही सुन पाते हैं। तो रही बात रंगों की, तो इसका रीज़न यहाँ था कि जब हमारे अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा, जो कि कॉस्मिक एनर्जी होता है, वो एंटर करता है, तो वो हमारे विभिन्न पार्ट्स, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसे प्रभावित करता है और वो हमें सक्षम बनाता है कि हम इन रंगों को देख पाएँ। बट इसका अर्थ यहाँ नहीं है कि जो चीज़ें हम देख नहीं पा रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, वह एग्जिस्ट नहीं करती। वे डू एग्जिस्ट, वो उसे हम फील कर सकते हैं। तो जब हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो अनुभव हमने किया वो यह था कि हमारे पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ करता था। जबकि हम जो 8 आवर्स ऑफ हमारा स्कूल टाइम रहता था, या फिर चाहे वो स्पोर्ट्स टाइम ही क्यों ना हो, हम काफ़ी ज़्यादा खेल कूद करके भी हमारे बॉडी में इतना पेन कभी नहीं होता था, जो कि हमारे वो 15 to 20 मिनट्स में पेन हुआ करता था। तो इसका रीज़न क्या है, जब हमने पूछा तो हमें यहाँ पता चला कि हमारे बॉडी में, जैसे हम सबको पता है कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और उन सारे सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने नेचुरल प्रोसेसेस हों, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो सब चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं ध्यान प्रक्रिया के दौरान, वो हमारे विभिन्न पार्ट्स, जहाँ पे वो टॉक्सिन्स ही क्यों ना हों, जो हमारे जॉइंट्स में होते हैं, वो सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो ये बॉडी हीलिंग के प्रोसेस के दौरान हमें इस दर्द का अनुभव होता है। हम ध्यान जो है हमारे स्कूल में होता था, तो हमारे स्कूल में एक पूर्णिमा ध्यान भी हुआ करता था, जो कि हर महीना पूर्णिमा के दौरान हुआ करता था, जब हम
मैं और अम्मा उस पूर्णिमा ध्यान को अटेंड करने जाते थे। वह पूर्णिमा ध्यान साधारण ध्यान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, क्योंकि इस ध्यान में हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता था। और दूसरा ध्यान जो प्रकृति ध्यान है, वह ध्यान पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि जो मेडिटेशन हम जहाँ करने जाते थे पिरामिड, उसके साइड में हमारे स्कूल में एक ओपन एरिया है। वहाँ पे मैं फूलों को देखकर, चिड़िया की आवाज़ सुनकर और हवा की शीतल लहर के बीच में मुझे ध्यान करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो काफ़ी ज़्यादा आनंदमय होता है। ध्यान करने से, जो मैंने रेगुलर ध्यान स्टार्ट किया था अपने 6th क्लास से, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ मेरे पर्सनल लाइफ में। जब मैं 10th में थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल टाइम होता है वो सभी के लिए, जब हम अपना सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि हम क्या ऑप्ट करना चाहते हैं अपने 11th और 12th क्लास के लिए। तो मुझे काफ़ी सारे मेरे पेरेंट्स, काफ़ी सारे टीचर्स मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप मैथ्स क्यों नहीं ट्राई करते लेने के लिए। बट मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो साइंस स्ट्रीम के तरफ था। तो उस समय ध्यान ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया कि मैं थोड़ा सा समय लूँ और अपना डिसीजन काफ़ी ज़्यादा वाइजली और स्मार्टली लूँ। तो मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने जो उस समय डिसीजन लिया कि मैं साइंस स्ट्रीम को ऑप्ट करूँ, तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिसीजन था। फिर रही बात 10th का, जब मैंने एक हर्डल पार कर लिया था, जो दूसरा मेन हर्डल होता है 12th के बाद कि हमें एक्चुअल में फ्यूचर में करना क्या है। तो 12th के बाद मैंने जाना कि काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर करूं, बट मुझे एक्चुअल, जैसे कि मैंने साइंस स्ट्रीम लिया था, तो मुझे रिसर्च फील्ड में जाना था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ध्यान करने से हम अपने अंतरात्मा से कनेक्ट करके हम क्या चाहते हैं, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हम उसे जान पाते हैं काफ़ी अच्छे से। तो अभी का जो करंट सिनेरियो है, जहाँ पे हमें देखने को यहाँ मिलता है कि कोविड की वजह से, जैसे कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, बच्चे काफ़ी सारा अपना टाइम, अबाउट 8 to 9 आवर्स तो मोबाइल पर ही दे देते हैं अपनी स्टडी वर्क करने के लिए। तो हम जो एक्स्ट्रा टाइम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पर, वो हम कुछ समय उससे निकाल कर अगर हम ध्यान पर ध्यान दें कि हम मेडिटेशन करें, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो लास्ट में मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप अपना दिनचर्या से थोड़ा समय ध्यान के लिए निकालिए, क्योंकि यह ध्यान जो आप करेंगे कुछ समय अपने डेली लाइफ से निकाल कर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है आगे जाकर। तो आपके मानसिक और शारीरिक तौर से आप सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हों। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने दिनचर्या से थोड़ा समय निकाल कर ध्यान पर दें। धन्यवाद आपका।